गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास। और हर एक स्टोरी अपना एक मोरल वैल्यू में सिखा के जाता है। तो आज की स्टोरी में क्या मोरल वैल्यू सीखने को मिलती हैं, आइए देखते हैं। स्टोरी है द हे एंड हिज ईयर्स। हे किसे बोलते हैं? जंगली खरगोश, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हे। एंड हिज ईयर्स, जंगली खरगोश और उसके कानों की कहानी है, ठीक है। एंड हिज ईयर्स, और उसकी कानों की कहानी है। क्या है भाई? जो जंगली खरगोश की क्या क्वालिटी होती है? उसके जो कान होते हैं थोड़े लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर नॉर्मल खरगोश जो होते हैं उससे। देखिए, वंस यानी एक बार, अ लायन कॉट अ गॉट फॉर हिज मिल। मतलब अ लायन, एक लायन, कॉट कैच का सेकेंड फॉर्म, कॉट पकड़ा, अ गॉट यानी बकरा, फॉर हिज मिल, मिल यानी भोजन। लायन ने बकरा पकड़ा या बकरी पकड़ा अपने भोजन के लिए। बट लेकिन ही सफर्ड इंजरीज when he fought the god because of his horns. But लेकिन he suffered injury, उसे सामना करना पड़ा दर्दनाक हालात से। when, जब, he fought, जब वह लड़ा, फाइट का सेकेंड फॉर्म, लड़ा, द गॉड, किससे? बकरा से, बिकॉज ऑफ हिज हॉर्न्स। कहने का मतलब है कि जब वह बकरा से लड़ा तो उसे उसकी हॉर्न से उसे प्रॉब्लम हुई, जिससे उसे थोड़ी सी सीवियर इंजरी जिसे बोलते हैं, सफ़र करना पड़ा। इंजरी से उसे चोट लगे होंगे या किसी भी तरह का नुकसान हुआ होगा, है ना, जो उसकी बॉडी को। तो वो बता रहा है कि बट ही सफ़र्ड इंजरी, ठीक है, उसे सहना पड़ा, उसे झेलना पड़ा इंजरी। वेन ही फॉट, जब वह लड़ा, द गॉड, बकरा से, बिकॉज ऑफ हिज हॉर्न्स, किस वजह से? क्योंकि बकरे के क्या होते हैं? हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न्स यानी सींग। एज द लायन एट द गॉड, जैसे द लायन एट, ईट का सेकेंड फॉर्म है। एज द लायन एट द गॉड, जैसे लायन ने, जब लायन ने गॉड को खाया, ठीक है, गॉड को खाया। ही थॉट, ही थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म, ही थॉट, उसने सोचा। आउच, आउच मीन ओह, आह, जो भी बोले ओह। क्या? द हॉर्न्स हैव कॉज्ड मी टू मच पेन, जो हॉर्न्स हैं वो कारण बने, टू मच पेन, बहुत ज़्यादा दर्द का कारण बना, ठीक है। जो हॉर्न्स हैं, हैव कॉज्ड मी टू मच पेन, टू मच पेन, जो बकरे का सिंग था वो बहुत ज़्यादा दर्द का कारण बना। आई कैन नॉट अफोर्ड टू गेट हर्ट बिकॉज ऑफ एनिमल्स हैव हॉर्न्स। मतलब आई कैन नॉट अफोर्ड, मतलब मैं नहीं सहन कर सकता टू गेट हर्ट, किस तरह से एनिमल का जो हॉर्न्स है वो मुझे दर्द दे, नुकसान पहुँचाएँ। बिकॉज ऑफ एनिमल हैव हॉर्न्स, जितने भी एनिमल्स के हॉर्न्स हैं और उनसे जो हमें खाने में जो दर्द होती है वो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। और ये चीज़ कौन बोल रहा है? ये चीज़ लायन बोल रहा है। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? ऑल द एनिमल्स विथ हॉर्न्स मस्ट लीव द फॉरेस्ट विद इन 24 आवर्स। देखो, एक तरह का वो उसने वार्निंग दे दिया। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, विथ हॉर्न्स, सींग वाले, सींग के साथ जितने भी एनिमल्स हैं, मस्ट लीव, मस्ट यानी जरूर, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। जब 99% पॉसिबिलिटी होती है ना, तो वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है तुम्हें यहाँ रहने का, तुम्हें उस जंगल को छोड़ना होगा, वही बता रहा है। विथ हॉर्न्स मस्ट लीव द फॉरेस्ट, वो ज़रूर इस जंगल को छोड़ दे। लीव द फॉरेस्ट विद इन 24 आवर, मतलब 24 घंटा के अंदर अंदर हर वो एनिमल जिसके सींग हैं वो इस जंगल को छोड़कर चले जाएं। एक तरह का ये वार्निंग दिया गया है। सून आफ्टर, शीघ्र ही, सून आफ्टर, शीघ्र ही,
थोड़ी ही देर बाद जो भी बोले, ऑल द एनिमल्स विथ हॉर्न्स पैक्ड देयर बैग्स एंड स्टार्टेड लीविंग द फॉरेस्ट। सुन आफ्टर यानी शीघ्र ही, ऑल द एनिमल्स जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी जानवर थे, विथ हॉर्न्स यानी सींग के साथ, पैक्ड यानी पैक्ड मतलब अपना तैयारी करने लगा, अपना बोरिया बिस्तर जिसे हम बोल सकते हैं बांधने लगे। देयर बैग्स अपनी बैग्स उन्होंने तैयार कर लिया। एंड स्टार्टेड लिविंग जाना शुरू कर दिया द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। चूँकि उन लोगों को वार्निंग आ गया और शेर जंगल का राजा हुआ करता है तो उससे डर होता था कि अगर हम नहीं जाएंगे तो अल्टीमेटली नुकसान हम ही को, तो इससे बेटर है कि हम जंगल को छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो सभी अपने अपने बोरिया बिस्तर बांध के और जंगल को एक एक करके छोड़ के जा रहे थे। अब देखिए, मीनवाइल के दौरान द हे जो खरगोश था, ठीक है, खरगोश हु डिड नॉट हैव हॉर्न्स, उसके क्या नहीं थे, उसका डिड यहाँ क्या है, ये पास्ट का नेगेटिव फॉर्म है, सिंपल पास्ट का। हु डिड नॉट हैव हॉर्न्स, उसका सींग नहीं था, ठीक है, उसका सींग नहीं था। स्टेड बैक, वह रुक गया, वो स्टेड बैक वहीं रुक गया। बट लेकिन ही हैड अ रेस्टलेस स्लीप एंड हैड नाइटमेयर अबाउट द लायन। देखो क्या हुआ, बट ही हैड अ रेस्टलेस स्लीप, कहने का मतलब उसको बेचैनी भरी नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगा, सोए में मतलब सोकर भी वो सो नहीं पा रहा था। एंड हैड नाइटमेयर, नाइटमेयर किसे बोलते हैं, जब हम बहुत डरावने सपने देखते हैं अबाउट द लायन। अब पूरा रात उसको ख्याल किसकी आ रहा है, सिर्फ लायन के बारे में, उसी के बारे में सोच के वो परेशान हो रहा है, जिससे उसकी नींद नहीं आ रहा है और रात में बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं लायन को लेकर। अब देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब वो अगली सुबह उठता है, एज सुन एज ही केम आउट ऑफ हिज वरिन, जैसे ही ये शीघ्र ही वह जब बाहर आया, आउट ऑफ हिज वरिन मीन्स अपने जो उसका रहने का निवास है, अपनी जो जगह है उससे वह बाहर आता है। झोपड़ी बोले, निवास बोले, घोंसला जो खरगोश का रहने का जगह होता है उसे वरिन बोलते हैं। केम आउट ऑफ हिज वरिन, द ब्राइट सनलाइट कास्ट अ लॉन्ग शैडो ऑफ हिज पॉइंटेड ईयर्स। देखिए, जब वह अपने घरों से बाहर आया, ब्राइट सनलाइट मीन्स चमकता हुआ सूर्य की रोशनी, कास्ट मीन्स बनाया, अ लॉन्ग शैडो एक लंबी सी शैडो, शैडो यानी परछाई, ऑफ हिज पॉइंटेड ईयर्स उसके कानों के, ठीक है, उसके कानों को, पॉइंटेड ईयर्स यानी लंबे लंबे कानों को, सडनली यानी अचानक, ही वॉज फ्रैटेंड, फ्रैटेंड मीन्स वह डरा हुआ था, ही वॉज फ्रैटेंड, चूँकि हुआ क्या ना, उसके दिमाग में क्या बस गया कि अब हम इस जंगल में हैं, सारे एनिमल्स तो मोस्ट ऑफ द एनिमल इस जंगल को छोड़ के चले गए, तो पूरा टाइम उसके दिमाग में लायन के प्रति लेकर डर बैठा हुआ। तो अगर वो कुछ भी देख पाता था तो वो डर जाता था, तो वही चीज़ अब उसके साथ हो रहा है। तो क्या हुआ, ही वॉज फ्रैटेंड यानी वह डरा हुआ था। ही टोल्ड हिज नेबर्स, वह अपने पड़ोसियों को कहा, और भी जितने पड़ोसी बचे होंगे जिनके हॉर्न्स नहीं होंगे, वो सब जो बचे होंगे उन लोगों से कहा। ही टोल्ड हिज नेबर्स, क्या बोला, अ किकेट बाय, कि मैं चलता हूँ, ठीक है, किकेट बाय इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूँ या मैं चलता हूँ, थोड़ी सी, एंड आई एम लिविंग कि मैं जा रहा हूँ। देखो अंत में बोला ना, यहाँ बोला आई एम लिविंग, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, नो मैटर व्हाट आई से, चाहे जो हो जाए, व्हाट आई से, द लायन माइट मिस्टेक माई ईयर फॉर हॉर्न्स। देखो, द लायन माइट मिस्टेक माई ईयर फॉर हॉर्न्स, लायन जो है मिस्टेक कर सकता है मेरे कानों को हॉर्न सिंह समझकर, ठीक है, उसके अंदर तो डर बैठ गया। तो अब उसे जाने का रास्ता सोचना, रास्ता ढूंढ रहा है कि हो सकता है जो लायन है वो मेरे कानों को कहीं सिंह ना समझ बैठे और वो मुझ पे हमला कर दे, इसीलिए मैं इस जंगल को भी छोड़कर जा रहा हूँ। वो अपने साथियों को बोलता है, चूँकि हर समय उसके अंदर एक भय बैठ गया है, वो ना ठीक से सो पा रहा है, ना वो अच्छे से रह पा रहा है, रात में भी उसे बेचैनी है, बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं लायन को लेकर, तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ है, जिस कारण से वो भी अंत में डिसीजन लेता है कि मैं भी अब जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बताते हैं,
डो नॉट गिव योर एनिमीज यानी दुश्मन एन एक्सक्यूज यानी बहाना टू अटैक यू, कि अपने दुश्मन को कोई बहाना या कोई एक्सक्यूज मत दीजिए उसे अटैक करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी। Thank you so much guys, I hope you are enjoying this video. Thank you so much guys, please support me. Thank you so much.